Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आप सभी के लिए हॉरोस्कोप है, आपकी प्रिडिक्शन है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. सो अगस्त मंथ आपका कैसा रहने वाला है ओवरऑल आपके लिए मैं यहाँ पर शेयर करूँगी एज़ पर योर ज़ोडिक साइन. सो आप सन या मून जो भी फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को जान सकते हैं. प्रिडिक्शन को आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेज मिल रहे हैं, इस मंथ में क्या सरप्राइजेज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गुड न्यूज़ हैं और क्या वार्निंग है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी. सो सारी ही चीज़ों को पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. सो अगर आप अपने ज़ोडिक साइन को देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड देख पाएंगे. सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज अदर ज़ोडिक साइन. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं एज एन प्रेडिक्शन. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो. सो फॉर यू एरीज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल. एरीज अगस्त मंथ में आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल है और ये दोनों ही एनर्जी है कन्फ्लिक्ट्स की और कहीं ना कहीं लाइबिलिटी की. अगर बात की जाए तो इस मंथ में आप अपने आसपास या अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं या फिर जहाँ पर आप अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं वहाँ आपको लोगों की तरफ से बैरियर देखने को मिलेगा. दे आर नॉट कमिंग सो सपोर्टिव. सो अगस्त मंथ आपको खुद ही हैंडल करना होगा. अदर्स आर नॉट कमिंग विद यू और सपोर्टिंग यू और किसी भी तरीके का जैसा आप उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव सपोर्ट वो यहाँ पे क्लैश होता दिख रहा है. ओपिनियन मिसमैच या फिर हम बात करें जेलिसी या और लोगों की तरफ से कॉम्पिटिटिव वाइब्स. ओके, एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू या फैमिली के साथ कुछ हिंड्रेंस, अगर आप पर्सनल लाइफ में अपने लिए कुछ पर्सनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कन्फ्लिक्ट्स देखना होगा. हर कोई आपके फेवर में नहीं होगा. सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कॉम्पिटिशन दिख रहा है एंड गुड न्यूज़ है उन सभी के लिए जो मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रपोजल्स देखने को मिल सकते हैं. यहाँ ऑप्शंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो इसी के साथ डेविल आ रहा है और डेविल इज़ नॉट एट ऑल गुड हेयर क्योंकि डेविल यहाँ बता रहा है आपके लिए पेशेंस कम होना और वर्क या टाइमलाइन शेड्यूल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहने वाला है. यहाँ पे स्ट्रेस रिलीफ नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा क्योंकि जो चीज़ें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करनी है या फिर जिन चीज़ों के लिए आपको एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ पे कुछ डिले ब्लॉकेजेस या फिर किसी तरीके का बैरियर लॉस यहाँ आपको देखने को मिल सकता है. डेविल इज़ कमिंग लाइक अ बिग बर्डन और लाइबिलिटी जो करियर में लेकर या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर लेटर या कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ से ये भी दिख रहा है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप जो चाहते हैं चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं और आइदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होंगी. तो पीरियड यहाँ पर आपके लिए ये इंडिविजुअलिटी का है कि हाउ मच यू आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग थिंग्स वेरी वेल ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पर आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी. ठीक है. सो एरीज यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉफिट भी है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस एंड कंपटीशन आ रहा है. दिस मीन्स कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़. डेविल यहाँ पे बता रहा है मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर, मोर एंड मोर यू आर इन प्लेजर, मोर एंड मोर यू आर सीकिंग एंड लुकिंग फॉर मनी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, पावर, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा अपने लिए कोशिश करेंगे टू ग्रैब. सो आपकी तरफ पावर बनी रहेगी. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि इट्स नेगेटिव, इट्स एक्चुअली कमिंग ऑल द माया एंड माया को आप इंजॉय कर रहे हैं. सो हेयर वी हैव द मेडिटेशन. सो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके चक्र अलाइन रहेंगे और आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बोला था कि उसकी बहुत ज़रूरत होगी तो आप आसानी से डिसीज़न मेकिंग, कामनेस, पीस एंड अपने एक राइट डिसीज़न आप ले पाएंगे. इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज जो आपके लिए मिल रहा है लिसनिंग. समवेयर आपको अपने यहाँ पे लिसनिंग की ज़रूरत है, मतलब अपने आप से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप से कम्युनिकेशन करेंगे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी. सेल्फ अवेयरनेस विल हेल्प यू टू
फाइनलाइज द थिंग्स, ठीक है, जिससे कि कोई बैरियर ना बने आपके लिए। तो सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर अगस्त मंथ। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड वाइड लाइक लेजर प्लेजर में आप ज़्यादा एंगेज रहेंगे। इनवर्ड जर्नी जो है आपकी वो कम दिख रही है। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आपके लिए आया है कि आपको वो करने की ज़रूरत है, तभी आपको पीस एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के कुछ क्वेश्चंस, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लकी जेमस्टोन और क्रिस्टल्स फॉर यू जो मैजिकल होते हैं, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए क्या यहाँ पर पॉजिटिविटी, वार्निंग एंड प्रिडिक्शन दिख रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द डेथ कार्ड। टॉरस, इट्स अ गुड एनर्जी एंड वी हैव द वर्ल्ड। डेथ कार्ड एंड वर्ल्ड दोनों मेजर आर्काना आ रहे हैं आपके लिए। लाइफ में बिग इवेंट्स हैं यहाँ पर। अगस्त मंथ आपके लिए कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, इस तरीके के बड़े चेंजेस ला रहा है जो आपकी लाइफ को बदलेंगे, जो आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को बदलेंगे, जो आपके लिए एक नया रास्ता आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इट्स लाइक अ बिग चेंज, अ वेरी बिग चेंज। ये चेंज लोकेशन से लेकर आपके थॉट्स एंड चॉइसेस का होगा। ये किसी पर्सन का या फिर किसी तरीके की जो आप अपनी जो एक रास्ता, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों का बदलाव। डेथ कार्ड यहाँ पे एंडिंग बता रहा है क्योंकि चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यू कैन एक्सपेक्ट लाइक जॉब चेंज, क्विट करना या रिलेशनशिप में क्लोज़र। यहाँ पे कुछ हैबिट्स भी बदलने वाली हैं। तो अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहाँ पे आप चेंजेस को वेलकम कर रहे हैं, और ये चेंजेस आप चाहें या ना चाहें ये आपकी लाइफ में फोर्सफुली भी एंट्री ले लेंगे। इसी के साथ वर्ल्ड, चीज़ों में कंप्लीशन एंड सक्सेस आ रही है और उसी वजह से आप आगे बदलाव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनकी वजह से देयर इज़ अ गुड चेंज, देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटलुक इन अ न्यू डायरेक्शन। सो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, कुछ चीज़ों का डिस्ट्रैक्शन, कुछ चीज़ों का समअप होना, कंप्लीशन होना। सो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो कोशिश करें इसमें अपने टारगेट्स, अपने काम्स को पूरा करने की, क्योंकि यहाँ पर पूरा करना ज़रूरी है, तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब अच्छा आउटकम मिलेगा। एंड एज़ पर डेथ कार्ड, ये टाइम में जहाँ जहाँ आपके बदलाव की ज़रूरत है उसको करें, इवन अगर वो अनकम्फर्टेबल दिख रहा है, बट यू हैव टू डू दिस। नहीं करेंगे सो देन थिंग्स विल नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। लेट्स सी आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। मदर अर्थ, समवेयर इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे आ ही रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे, रिसोर्सेज से, नेचर से, उतना आप अपने आप को हील, रिकवर एंड स्ट्रेंथ ले पाएंगे। सो इट्स टाइम नॉट टू मच इमोशनल, टू मच स्ट्रेस आउट। जितना प्रैक्टिकल प्लान्स लेके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये आपके लिए रेमेडी आई है इस मंथ को। फैक्ट्स और प्रैक्टिकल प्लान्स के लिए अपने आप को यूटिलाइज करें। दूसरा, कम्युनिकेशन, कितना अच्छा कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शन या अपने थॉट्स, आइडिया या अपनी बातों को आप रख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इंटरव्यू हो या कोई एग्ज़ाम है या फिर किसी तरीके का आपका रिलेशनशिप विद यू, विद योर पार्टनर और आइदर विद योर फैमिली, कितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करके कन्विंस करने वाले हैं, इसी पे आपकी आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। रिलेशनशिप, प्रॉफिट्स और एनी काइंड ऑफ good result. Okay, so this is all. So I hope this reading will resonate, Taurus। और अगर आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। पर्सनली मेरे से क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए एंड फिर हमारी बात हो पाएंगी। और अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं आपके लिए जो लकी होने वाले हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है और क्या रेमेडी है। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द अगस्त मंथ। सो फॉर अगस्त वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव
द डेविल। सो फॉर अगस्त मंथ आपके लिए जेमिनाइन दोनों मेजर आर्काना है, मतलब ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, साथ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। यहाँ पे जस्टिस एंड डेविल दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए बात कर लें कि जस्टिस यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों का फैसला, डिसीजन मेकिंग, एंड इस मंथ में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इस मंथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनलाइज हो जाएंगी। तो कुछ भी जो इनकम्प्लीट है या अनडन है या फिर जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हैं, अनक्लैरिटी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस मंथ में बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइन कर पाएंगे। साथ में आप लॉयल्टी की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और आइदर इक्वालिटी, बॉन्डिंग एंड लव एंड सपोर्ट, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इस मंथ में आपके लिए चीज़ें बहुत ही जस्टिफाई हो रही हैं, बहुत ही फेयर हो रही हैं। इसमें किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा अनफेयर या डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, एज एन जस्टिस टाइम इज़ टू बैलेंस द थिंग्स, और आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू, या रिलेशनशिप और फैमिली। इस तरीके से आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसी के साथ डेविल आ रहा है, एंड डेविल इज़ कमिंग लाइक कि हाँ, कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, लेकिन वो नहीं रख पाएंगे उसकी वजह से, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आप बहुत ईगरली यू आर कमिंग टू एक्साइटेड, तो वहाँ आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा, बिकॉज डेविल इज़ कमिंग एज मोर एडिक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड नेगेटिविटी। ये डेविल सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके अंदर गुस्सा बना रहेगा, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि you're टू मच कमिंग लाइक मनी माइंडेड, यू आर कमिंग टू मच प्रैक्टिकलिटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो लेजर है, जो लग्जरी है, जो प्लेजर है, और अर्थली मतलब माया की तरफ आपका ज़्यादा खिंचाव रहेगा। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल पीस की जगह आप बॉडी के प्लेजर, योर ओन इन्जॉयमेंट, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर इन्जॉइंग, आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन सा यहाँ पे बना रहेगा। सो माया इज़ कंट्रोलिंग यू, माया मनी, मोर ओवरऑल ऑल द लग्जरी, ऑल द मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ऐसा करेंगे कि ये चीज़ें कब होंगी, कब नहीं मिल रही, अभी क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से कुछ चीज़ों में स्ट्रेस बना रहेगा। ठीक है, सो डेविल यहाँ पे आपकी जो जर्नी है वो ओवरऑल अच्छी है, मतलब यू आर कमिंग टू मच बिकमिंग प्रैक्टिकल इन दिस मंथ। लेकिन हाँ, आपके लिए ये जब हमारे लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव एडवांटेज लाती हैं, तो उनके साथ साथ ही कुछ उसके डिमेरिट्स भी आते हैं। तो वही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आप चीज़ों में स्ट्रेस भी लेंगे, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी है, हार्डवर्क है और बैलेंस है। सो जेमिनाइन इस वीक में, इस मंथ में, अगस्त मंथ में आप कंप्लीटली अपने रिजल्ट्स, अपना आउटकम बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि फाइनली पूरे मंथ का जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरे हुई। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है फ्रॉम द चक्रा एनर्जी। लिसनिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या अपने आप से बात कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या आप अपने आसपास के इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर एक्चुअली एब्जॉर्बिंग थ्रू लिसनिंग, दूसरों की बातें सुन के, या मोटिवेशन की बातें सुन के, या फिर आप अजीब किसी तरीके की नेगेटिव बातें सुन के, तो व्हाट इज़ एक्चुअली यू आर लिसनिंग, वैसे ही आपकी एनर्जी, वैसा ही इम्पैक्ट रहेगा। सो यहाँ पे कोशिश करें कि आप नेगेटिविटी को नहीं ज़्यादा ध्यान दें, और जितना पॉजिटिविटी है या जो अच्छे नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करें। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है पीस, ये क्राउन चक्रा के लिए आ रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट कि यू शुड फोकस ऑन योर क्राउन चक्रा, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट यू शुड फोकस ऑन योर पीस, क्योंकि अगर आपने पीस पे फोकस नहीं किया, ये रेमेडी आई है आपके लिए, तो अब बार बार फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस आपको बना रहेगा, क्योंकि डेविल आया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और आप रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, लकी जैम स्टोन फॉर यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की एनर्जी क्या है। ओवरऑल मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन भी दूंगी और रेमेडी भी शेयर करूंगी। सो जो आप चाहते हैं अगस्त मंथ में आपकी विश पूरी हो, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आपके लिए यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड एंड योर एनर्जी एज 8 ऑफ पेंटिकल। सो कैंसर, ये जो पीरियड है आपके लिए अगस्त मंथ, ये आपके लिए
8 नंबर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ला रहा है। सबसे अच्छी बात आ रही है यहाँ पे कि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर इस मंथ में कोशिश करेंगे, आपकी यहाँ पे विन विन होगी। आपके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। तो अगर आप किसी चीज़ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप वर्क कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ, वो पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो या फिर आपकी करियर में प्रैक्टिस एंड लर्निंग की बात हो, आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो अगस्त मंथ आपके लिए एक तरीके से अचीवमेंट्स और लर्निंग एंड एजुकेशन एंड रिजल्ट्स, इस तरीके से ये मंथ दिख रहा है, जहाँ पे यू आर कलरिंग, यू आर मेकिंग ड्रीम्स, यू आर प्लानिंग एंड वर्किंग, एंड आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर करियर, फॉर ग्रोथ, फॉर योर इंडिविजुअलिटी एंड विशेस। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल के साथ है 3 ऑफ सॉर्ड, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप बार बार एफर्ट्स भी डालेंगे, कोशिश भी करेंगे अपनी चीज़ों में, अपनी प्लानिंग में, लेकिन आपको ऐसा फील भी होगा कि कितना टाइम, कितना मेहनत करनी होगी, कितने एफर्ट्स डालने होंगे। तो मन में बार बार आपके अंदर एक स्ट्रेस या टेंशन बना रहेगा कि इतने एफर्ट्स डाल दिए हैं, अब क्या होगा, कब होगा। इस तरीके से आपको यहाँ कंसर्न भी बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग लाइक कि रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, कब इसमें पॉजिटिव दिखेगा, कब प्रॉफिट दिखेगा। तो इस तरीके की क्यूरियसिटी आपके अंदर बनी रहेगी। उसी के साथ 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो मन में या माइंड के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी आप कंफ्यूज रहेंगे। ये कंफ्यूजन ऐसा मान के चलो कि आपकी ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। बार बार आप कुछ चॉइसेस चाहते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही, आपका माइंड बता रहा है जो सही है, लेकिन आपका मन किसी और तरफ जा रहा है। सो जैसे होता है ना कि पैशन में और वर्क में क्लैश, इस तरीके से। सो 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है किसी तरीके का हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन, या फिर इस तरीके का कुछ ओपिनियन चॉइसेस जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं चीज़ें, नॉट गोइंग सेम द वे यू आर एक्सपेक्टिंग, या फिर ऐसा जैसा आप मानते हैं या आप सोचते हैं ऐसा दूसरा पर्सन भी समझे, ये चीज़ नहीं दिख रही है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। सो 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस और ट्रॉमा जो आपको मन ही मन स्ट्रेस देगा कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों रिएक्ट किया, या वो पर्सन ने इस तरीके की फीलिंग्स क्यों नहीं रखी, या ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेव किया। ये चीज़ आपके मन में यहाँ पर रहेगी, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं, ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, एफर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, इट्स लवली। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है फ्रॉम द चक्रा। तो वी हैव एज फैमिली, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू द फैमिली। सो कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और एफर्ट्स भी जो लगने हैं वो फैमिली की एनर्जी के साथ हैं। तो यहाँ आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कि आप जो चाहते हैं वो नहीं चाहते, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही। तो फैमिली का कुछ स्ट्रेस यहाँ पे बन सकता है जो आपको यहाँ हैंडल करना होगा इस मंथ में, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड। और इसी के साथ है डिवाइन विजडम। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ, यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन होके चलेंगे, ये रेमेडी आ रही है, उतने ज़्यादा आप सॉल्यूशंस, पीस एंड सक्सेस को अचीव करते जाएंगे या अडेप्ट करते जाएंगे। सो डिवाइन विजडम के साथ चलें। बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट होना या नेगेटिव हो जाना, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए रेमेडी है, इट्स गुड टू कनेक्ट विद यूनिवर्स, मतलब कहीं ना कहीं मेंटर के थ्रू, गुरु के थ्रू, या आप जिनके थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस लेके आगे बढ़े तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन हमारी बात हो सकती है, सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स जो आपके लिए लकी हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या एनर्जी है, एंड इट्स योर सीजन, सो डेफिनेटली विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो आपके लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप विश रख रहे हैं अगस्त मंथ में जो पूरी होनी चाहिए। लेट्स सी, एस ऑफ सॉर्ड एंड लियो आपके लिए यहाँ पर है
द हाई प्रेस्टिस। सो लियो, ये जो मंथ है ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कार्ड्स हैं ये आपके लिए स्टेटस सिंबल, पीस, एक्शंस, अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहली बात तो एस ऑफ सॉर्ड, यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिव, यू आर अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटी, और आप ग्रैब भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ इस मंथ में करियर को लेके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली आपकी तरफ होनी चाहिए, फेवर में होनी चाहिए, जिनमें आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, वो आप आसानी से कर पाएंगे। एज पर एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ आप अपने एक्शंस के साथ रेडी दिख रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ में इनकम्प्लीट या फिर जो आपकी तरफ से एफर्ट्स लगने चाहिए उन सब में कमी नहीं होगी। आप यहाँ एक्टिव, हेल्दी, फिट एंड फाइन, मेंटली प्रिपेयर, नॉलेज, स्किल्स के साथ रहेंगे। सो आपके लिए अगस्त मंथ फुल्ली थॉट के साथ भी है, थॉटफुल भी है, और साथ ही साथ आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को भी आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हेयर यू आर कमिंग विथ क्लियर थॉट्स। तो जो कन्फ्यूज़न भी है ना मन में कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये है क्या नहीं है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर ये सही है क्या नहीं है, किसी की कन्फ्यूज़न इन फीलिंग्स, और आइदर किसी पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, इन चीज़ों की भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप इस मंथ में बिल्कुल क्लियरली अपने एक्शंस स्टेप आगे ले पाएंगे, कन्फ्यूजन्स में नहीं रहेंगे, रुके नहीं रहेंगे आप। इसी के साथ हाई प्रेस्टिस आ रहा है, और दैट इज़ ऑल कमिंग द बैलेंस एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो सबसे पहले तो आप मैच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे, आपकी इंट्यूशंस आपको सही डायरेक्शन और सही रास्ता क्लियर करती रहेंगी, और आप बाहरी लोग, सोसाइटी, पीपल, इन सब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की इनर विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे। हाई प्रेस्टिस यहाँ पे हेल्थ भी, हीलिंग, रिकवरी बता रहा है अगर कोई इशू चल रहा है तो, एंड लॉ ऑर्डर, लीगल कुछ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी राइट रॉन्ग, बेटर गुड, हर चीज़ का डिफ्रेंशिएट करके आपके पास पावर आने वाली है। यहाँ आप आ रहे हैं एक हायर स्टेटस पे, हायर लेवल पे। सो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रैक्टिस करने को आ रहा है, मतलब सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, आप अपलिफ्ट होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, रिलेशनशिप, लव में भी फीलिंग्स हैं, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है। तो ये मंथ आपके लिए अगस्त इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा मीन जितना ज़्यादा आप राइट डिसीज़न या फिर राइट वे में चीज़ों को सोच के मैच्योरिटी के साथ एक्शन ले रहे हैं तो आपको ही विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। और यहीं पर अगर हम देखें आपके लिए क्या रेमेडी आ रही है, व्हाट इज़ कमिंग एज फ्रॉम द चक्रा फॉर द लियो इन अगस्त मंथ। सो फर्स्ट वी हैव द आई एम प्रेजेंस। दिस इज़ द सेम जो मैं यहाँ पे आपको बात कर रही थी, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। आप यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन से अटैच पाएंगे, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं दिखेगी। आई एम प्रेजेंस, आई एम द यूनिवर्स, मतलब आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे और आप बहुत कन्फ्यूज़ या भटकेंगे नहीं। यहाँ पे आपके लिए ये रेमेडी भी है कि इट्स गुड कि आप ध्यान लगाएं या अपने आप को एज एन स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकन करें। ऐसा करने से आपकी तरफ पावर है, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलेगा। ठीक है, देन आपके लिए अगस्त मंथ की बात करें, अवेकन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यही मैं आपसे बात कर रही हूँ बार बार लियो। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस डायरेक्शन में, किस आइडियोलॉजी के साथ, किस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ें डिफाइन करेंगी आपका अपकमिंग बिग सक्सेस। ऑल्दो यहाँ पे तो आपको एक्शंस, वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छी प्लानिंग, नई जर्नी आगे लेके जा रहे हो, और लॉ एंड ऑर्डर को भी आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं अगर कोई भी लॉ ऑर्डर की चीज़ें हैं। ऑल्दो हाई प्रेस्टिस आपके लिए सारी चीज़ें बैलेंस आ रही हैं, योर मून इज़ कमिंग बैलेंस, योर प्रोमोग्नेट हेयर इज़ कमिंग एज मीन्स प्रोस्पैरिटी ला रहे हैं, रिचनेस है, रिस्पेक्ट है, वैल्यूज़ हैं आपकी, वो सब बहुत सेफ दिख रही हैं। ये पीरियड बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं दिख रहा है, दिस पीरियड इज़ मोर अबाउट योर सेल्फ वर्क, सेल्फ अवेकनिंग, इसलिए ही आ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, और आई एम प्रेजेंस, यू इन दिस यूनिवर्स, योर सोल एज एन एंटिटी, इस पे आपको काम करना है, यही रेमेडी है, यही आपके लिए एक सही
मेथड है. सो दिस इज़ ऑल फॉर लियो. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनली आपको मुझसे बात करनी है, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, प्रेडिक्शन जाननी है, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. फिर आई विल गिव यू द आंसर एंड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस जो आप चाहते हैं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू, और क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं कि क्रिस्टल कौन सा लकी होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए डायरेक्टली. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की, अगस्त मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है. और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है. ओके. सो आपकी एनर्जी, वी हैव द प्रिंसेस ऑफ कप. ओके. एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पे आपके लिए वर्गो 2 एनर्जी आई हैं, जहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द प्रिंस ऑफ कप. सबसे अच्छी बात तो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप अपने आप में बहुत खुश रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे. देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक यू, योर चॉइसेस, योर विल, योर हैप्पीनेस. स्पेशली आप यहाँ पे बहुत इंडिविजुअल आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग जिससे आप पैशनेट हैं, या जिससे आप इंस्पायर हैं, या जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, या जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, यू आर एंगेजिंग विद दिस वे. तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा जिसमें कि आप अपने मन की चीज़ों को कर रहे हैं, हैप्पी भी फील कर रहे हैं, लव है, रोमांस है, अटैचमेंट है, और जिसमें आप पैशनेट हैं, जिस काम को आपको करना पसंद आता है, आप वैसे ही आपको कंडीशंस, सिचुएशंस अपने फेवर में देखने को मिलेंगी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी टाइम, डेटिंग टाइम, रोमांटिक टाइम, और more leisure experience, luxury, eating out, dining, और like you know feeling great. सो ये पीरियड आप जो भी आपको ज़्यादा पसंद है, यू वॉन्ट टू सिट, वॉन्ट टू वॉच मूवी, और यू वॉन्ट टू गो आउट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे रिलैक्स एंड चिल करने वाले हैं. इसी के साथ जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया फीलिंग्स एक्सप्रेशन, आपको पर्सन भी अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आप भी बहुत इमोशनली हैप्पी होंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी टाइम. बट इसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉम्पिटिशन भी दिख रहा है. दिस इज़ इंडिकेटिंग मोर लाइक एग्ज़ाम, और आइदर इंटरव्यूज़, और आइदर आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको बहुत कंफर्टेबली एडजस्ट करना, या कंफर्टेबली आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे. आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए कंपटीशन में फिक्स करनी होगी पोजीशन, और यू हैव टू विन. तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ से ओपिनियन, दूसरे लोगों की तरफ से चॉइसेस, या फिर दूसरे लोगों की तरफ से अगर आप कोई सपोर्ट चाह रहे हैं तो वो यहाँ आप भूल जाएं, वो ज़रूरी नहीं कि आपको मिलेगा. तो यहाँ हाई कंपटीशन है, यहाँ पे जेलेसी दिख रही है, या यहाँ पे कट टू कट ये दिख रहा है कि कौन किस चीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रैब कर ले. तो आपको यहाँ करियर को लेके, या फिर कुछ तरीके की फ्रेंडशिप में जेलेसी, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें कंडीशन बन सकती हैं कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फैमिली विल सपोर्ट यू, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी ओपिनियन को एग्री नहीं करें. ठीक है. तो यहाँ आपको हैंडल करना होगा. यह आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, योर कलीग्स एज वेल, और आइदर योर फ्रेंड्स, और आइदर योर फैमिली. तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट है. सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे ही चलेंगे, आपको लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ये आपके लिए अगस्त मंथ में आ रहा है एज एन कॉम्पिटिशन. आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि दिस इज़ गुड कि येस पीपल आर एक्चुअली फाइंडिंग यू कॉम्पिटिटिव, आपको एक कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, ये अच्छी बात है. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे चक्रा एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है. वी हैव अबेंडेंस. सी यू विल गोइंग टू हैव द अबेंडेंस. आप अपनी तरफ से स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, और आपको यहाँ पे अच्छा अबेंडेंस, हैप्पीनेस देखने को मिलेगा. सो लॉर्ड गणेश इज़ विद यू. आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर. ठीक है. एंड देन वी हैव द पीस, एंड फोकस ऑन योर पीस, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस. आपको इस तरीके से और लोगों की वजह से जेलेसी, नेगेटिविटी में टेंशन नहीं लेना है. आपके लिए रेमेडी है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर पीस. आपको पीस किससे मिलती है, आपको खुशी किससे मिलती है, आप किस चीज़ में सेटिस्फाई रहते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. योर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि व्हाट अदर्स से, व्हाट सोसाइटी से, व्हाट इज़ बेस्ट, नॉट दैट, व्हाट यू लाइक मोस्ट। इस चीज़ के साथ चलें तो आपके लिए वर्गो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तब आप और मैं बात कर पाएंगे एक दूसरे से। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं फॉर योर लक, फॉर योर लव, फॉर योर फाइनेंस, एनीथिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या रेमेडी। और आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं आपके लिए हो। सो वो विश ज़रूर पूरी होगी। सो लेट मी सी आपके लिए। वी हैव द जस्टिस लिब्रा, आपका जोडिक साइन भी जस्टिस ही है और यही आपके लिए आ रहा है। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आई है दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल है। सो ये मंथ ही टोटली, जो ये मंथ है ये डिसाइड कर रहा है आपकी थिंकिंग, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ प्रैक्टिकल यू आर, हाउ एनालिटिकली यू आर, हाउ मच यू आर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स। तो यहाँ पे लिब्रा सबसे पहले जस्टिस आपके लिए फेयर हो रही है, चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हो सिचुएशन को, अपने आसपास की जो भी कंडीशन चल रही है उन सबको आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। और जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस इज़ फेयर, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ व्हाट इज़ माई राइट्स, तो वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस एज एन राइट्स बता रहा है कि जैसे आप किसी पर्सन के साथ अटैच होना चाहते हैं, आप किसी पर्सन से लव चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बॉन्डिंग, लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो अगस्त मंथ आपके लिए बैलेंस ला रहा है, सपोर्ट ला रहा है, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप आसानी से टाइम टेबल को शेड्यूल भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए जस्टिफाइबल तो होंगी कि आप फाइनली यू विल बी सेटिस्फाइड कि ठीक है सारी चीज़ें जस्टिफाइबल है, सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हो रही हैं। उसी के साथ जस्टिस यहाँ बता रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी बनेंगे, फेयर डिसीजंस, ऐसे डिसीजन जो आप अब फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि ये है फाइनल, दिस इज़ इट, दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग। तो एक प्रॉपर डिसीजन ले लेना आपकी लाइफ में जस्टिस हो जाएगा कि अब उसके बारे में आपको बार बार टेंशन नहीं लेना होगा, उसके बारे में आपको बार बार कंसर्न नहीं करना होगा, या उस चीज़ के लिए इनकम्प्लीटनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जस्टिस यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड या इट्स ऑल कमिंग अबाउट योर एफर्ट्स। तो अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई आप अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ एनरोलमेंट यू आर, सो वहाँ पे बहुत फेयर रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने कितनी मेहनत करी है, अगस्त मंथ में जस्टिस उसी बेसिस पे मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट यू नाउ, यू हैव टू थिंक कि आपने पिछले सालों में या पिछले महीनों में कितने एफर्ट्स डाले थे, क्योंकि यहाँ पर अनफेयर नहीं होगा। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है योर लॉजिक, योर डिसीज़न और आपकी खुद का अपने लिए प्रोटेक्शन। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप अपने पूरे नॉलेज से, अपनी माइंड से, अपने लॉजिक से, अपने राइट एंड रॉन्ग, इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में होंगे। और समवेयर अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का, एक अच्छे प्रपोजल का, इफ़ यू आर इन अ मैरिज स्टेज, तो आपको यहाँ पे एक लॉजिकल पर्सन, एक प्रैक्टिकल पर्सन फ्यूचर स्पाउस के रूप में भी, प्रपोजल के रूप में मिल सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आपकी खुद की एनर्जी बता रहा है कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स, यू आर प्रोटेक्टिंग योर स्पेस, यू आर यूजिंग योर नॉलेज, एक्सपीरियंस। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी आप इनसिक्योर नहीं होंगे लिब्रा। इस मंथ में सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आप मैनेज भी कर पाएंगे, आपको जिनका सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। हाँ, बस यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होके प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखना होगा कि जो आपके राइट्स हैं, जो आपको मिलना चाहिए, बस वही आपको मिलेगा, नॉट मोर देन दैट। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर, क्योंकि एज पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस इट्स टाइम टू बी मोर प्रैक्टिकल, इट्स टाइम टू बी मोर मैथोलॉजिकल, थोड़ा मेथड्स के साथ आगे बढ़े। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर चक्रा एनर्जी क्या कह रही है, आपके लिए क्या मैसेज है एंड रेमेडी। अबेंडेंस, देखो अबेंडेंस है, बेटरमेंट है,
और अच्छी आपकी एनर्जी आ रही है। सो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। लॉर्ड गणेश इज़ विद यू। एंड इसी के साथ हमारे पास है लिसनिंग। समवेयर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके की अप्रोच आप अपने मन में, अपने माइंड में सेंड कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आपकी क्या थॉट्स चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव लोगों के साथ, या फिर आप उस तरीके की अप्रोच जिनकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो प्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप वैसा ही अपनी तरफ भी एनर्जी को गैदर करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सुनते हैं, क्या आप समझते हैं, क्या आप अपने अंदर ले रहे हैं उन चीज़ों को। ओके, सो लिसनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसको अपना गुरु मान रहे हैं, किसी को आप अपना मेंटर मान रहे हैं, किन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, या कौन से थॉट प्रोसेस आपके लिए अच्छे हैं। आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही सबकॉन्शियसली चीज़ें आपके लिए बनेंगी। तो यहाँ वो सोचना कैसे होगा, जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो लिसन ऑन दिस कि आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, दैट्स वर्क फर्दर। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तब आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग तो बुक कर ही लेंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है, और रेमेडी भी शेयर करूंगी। सो जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं विश पूरी हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और वो ज़रूर यूनिवर्स पूरी करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, सो दिस इज़ ग्रेट। एंड अनदर वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो, ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेल विशिंग एंड प्रॉस्पेरिटी का है। ये दोनों एनर्जी यहाँ पे आपके लिए इंडिकेट कर रही हैं कि विक्ट्री, सेलिब्रेशन, सेटिस्फैक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ बात करें एम्प्रेस, लग्जरी दिख रही है। सो हर चीज़ में लग्जरी, हर चीज़ में सेटिस्फैक्शन, वो रिलेशनशिप हो, केयर की बात है, ब्यूटी और ब्लेसिंग्स, हेल्थ एंड good news about anything related to the relationship, to become a mother, or either having some कनेक्शन विद योर पार्टनर और मैरिज एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो एज़ पर एम्प्रेस, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अभी अगस्त मंथ में, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। हार्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई सर्च कर रहे हैं तो उसका फाइनल अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा, डिसीजंस बन जाएंगे। कुछ चीज़ें काम इन जो भी आप पीछे से करते आ रहे हैं, तो इस मंथ में वहाँ आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ग्रो हो रही हैं और आप उसका रिजल्ट भी ले पाएंगे, मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एम्प्रेस तो यहाँ पे आपके लिए मदर नेचर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी आप पे खुश हैं। सो ये मंथ आपके लिए विन विन है। इसी के साथ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप कर पा रहे हैं एफर्ट्स, कोशिश, ग्रोथ एंड डेडिकेशन। तो इस मंथ में आपकी तरफ से बहुत बिजीनेस रहेगी, क्योंकि आप यहाँ काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बिजी भी दिख रहे हैं, और दैट्स क्रिएटिंग द ग्रोथ। बिट बाय बिट आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मंथ आप एंगेज रहेंगे बहुत ज़्यादा, शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे कि बिज़ी हैं, और जो भी काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, आप कोई एफर्ट डाल रहे हैं फॉर इंटरव्यू, आप कोई अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उसका आउटकम आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा और आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये मंथ, अगस्त मंथ, लेजर, लग्जरी, प्लेजर, विन विन का है, और साथ में कड़ी मेहनत का है। ऐसा मान के चलो कि आपके एफर्ट्स और अचीवमेंट्स, आपकी एजुकेशन और रिजल्ट, सीधा सीधा आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा। लेट मी सी आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। और वी हैव कम्युनिकेशन, आप और लोगों से कितना कन्विंस कर पाते हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और क्या कितनी अच्छी बातें आप ग्रैब कर पाते हैं, इस पे सारा कुछ इस मंथ में डिपेंड करेगा। कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहे हैं, आप किसी को कन्विंस कर ले तो आपका इंटरव्यू पार हो जाएगा। आप अपने थॉट्स, जो आपकी नॉलेज है, आप उसको कितना अच्छे से रिटन में लिख देते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, what kind of words you are using, what is your approach, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी।
इसी के साथ आपके लिए आ रहा है इनर चाइल्ड, एंड हेयर इज़ द हारमनी, हेयर इज़ द पीस, हेयर इज़ द हैप्पीनेस। इनर चाइल्ड आपका बहुत खुश आ रहा है, योर मन, योर हार्ट चक्रा इज़ कमिंग फुल्ली हैप्पी हील्ड। तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे छोटी छोटी खुशियाँ, और आपके लिए एक हैप्पी टाइम ऐसा रहेगा कि आपके आसपास भी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, और आप चाहते हैं कि लकी क्रिस्टल्स आपको पता चले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की प्रिडिक्शन क्या है और रेमेडी भी। आप ज़रूर लिखें जो आपकी विश है कि अगस्त मंथ में होना चाहिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। सो फर्स्ट वी हैव द हर्मिट, ओके, एंड वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड। सो अगस्त मंथ आपके लिए इस तरीके से आ रहा है जहाँ पे हीलिंग भी है और जहाँ पे कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेक भी है। तो दोनों ही एनर्जी अगर हम बात करें, सो इस मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करेंगे। हेल्थ, इमोशनल स्ट्रेस, तो उसको रिकवर, किसी तरीके का मेंटल टेंशन है तो उसको रिकवर, और किसी तरीके से पास्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स लेट डिले फेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को रिकवर। इट्स अ रिकवरी पीरियड, इट्स अ रेस्टिंग पीरियड, इट्स लाइक अ वेटिंग पीरियड। ओके, सो हर्मिट यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को बहुत यूज़ कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इन अ क्लोज हाउस, इन अ क्लोज रूम। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं रहेंगे, पार्टी फन, यू आर नॉट टू मच एक्टिवली शोइंग योर कैलिबर, योर परफॉर्मेंस, योर ग्रोथ, या फिर आप अपना जो इंटेलिजेंसी है या आप जो अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप तैयारी में दिख रहे हैं। तो ये मंथ है प्रिपरेशन का ज़्यादा, ये मंथ है ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी का, जिसमें आप लर्निंग, स्टडी और साथ में पास्ट के टेंशन्स, वरीज एंड हार्ट ब्रेक से रिकवर होंगे। वहीं पे आपके लिए स्लोनेस आ रही है, तो दिस मीन्स कि आपको कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखना होगा। सारी चीज़ें बहुत इंस्टेंटली नहीं होंगी, सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, साथ ही साथ थ्री ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पर हर्मेट एंड थ्री ऑफ सॉर्ड अकेले दिख रहे हैं, मतलब नॉट विद लॉट्स ऑफ पीपल, सोशल गैदरिंग एंड फन। थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपका मन और माइंड में कुछ कन्फ्लिक्ट चलेंगे जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप जो डिसाइड करें दैट विल बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, या किसी और पर्सन का एक्शन, रिएक्शन, बिहेवियर आपका हार्ट ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि ऐसा कैसे, या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो मेरा मन कह रहा था वो क्यों हुआ नहीं हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी जो होता है और इमेजिनेशन और हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, मतलब आपने सोचा ये लेकिन हुआ ये, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर यहाँ हार्ट ब्रेक, रिजेक्शंस या डिले फेस करेंगे। ठीक है, सो अगस्त मंथ आपके लिए ओवरऑल तो लर्निंग का है, तो इस मंथ में जितना ज़्यादा आप वेट करके स्ट्रेस ना लें, और इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें तो आपके लिए फ्यूचर में विक्ट्री बन जाएगी। ओके, लेट्स सी, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए आ रहा है कि आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं जाएं, इनवर्ड आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और आपके लिए चक्रा एनर्जी क्या कह रही है, मदर अर्थ, समवेयर इट्स अ हाई टाइम टू बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, और जितना ज़्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना आप अपने आप को हील, रिकवर और बेटर आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग से थोड़ा दूर। एंड ट्रुथ, यू हैव टू फेस द ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि ट्रुथ से ही आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, ट्रुथ से ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो भागे नहीं, ये आपके लिए रेमेडी भी है और यही आपके लिए वार्निंग है कि सच को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल सजिटेरियस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आपको रीडिंग बुक करनी होगी, तभी हमारी बात हो पाएगी। सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं अगस्त मंथ के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, और यहाँ पर रेमेडी भी शेयर करूँगी। आप ज़रूर लिखें अपनी विश जो आप अगस्त मंथ में एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर है नाइट ऑफ कप,
एंड अगस्त मंथ आपके लिए बन रहा है यहाँ पर वी हैव द टावर। सो नाइट ऑफ कप एंड टावर दोनों एनर्जी हैं। सो अगस्त मंथ आपके लिए यहाँ पे लव, रोमांस, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो ला ही रहा है। उसी के साथ जो जो चीज़ें बिल्कुल आप अपने साथ बर्डन, लाइबिलिटी या कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे थे, वो चीज़ें जो रियल नहीं थी, जिनसे कुछ आउटकम नहीं आना था, या जो चीज़ें आपके साथ एक्चुअल में ट्रूली नहीं हैं, उन सब चीज़ों से भी कट आउट हो रहा है, लेट गो हो रहा है। सो बात करें नाइट ऑफ कप, यहाँ पे आपकी जो चॉइसेस हैं, विश हैं, जो आपका पसंद है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ऐसी कंपनी, लोकेशन या वर्क और आइदर द पर्सन, आप उनकी तरफ अपने आप को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यू आर कमिंग इमोशनली फुलफिल्ड, हैप्पी, और आप अपने पूरे मन से, पूरे अपने फुल इंटेंसिटी विद प्योरिटी आप अपने आप को अपनी विशेस के साथ एंगेज करेंगे। ये रिलेशनशिप एक्सप्रेशन भी दिख रहा है, कोई प्रपोज कर सकता है आपको, या फिर कहीं पे आपकी बहुत ही अच्छी लव कनेक्शन बातें, जहां आपका बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कमिटमेंट्स एंड रोमांस यू कैन एक्सपेक्ट। यहीं पे उसी के साथ साथ आप खुद भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फीलिंग्स, खुद भी आप चीज़ों को वहाँ पर एंगेज कर सकते हैं उसी के साथ। लेकिन टावर आ रहा है, तो जो रियल लव नहीं है, या फिर जो जहाँ पर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो ट्रस्टेबल नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके से आपको ऑलरेडी बहुत हेडेक और स्ट्रेस दिख रहा है, वहाँ वो सारी चीज़ें क्लैश हो जाएंगी, वो चीज़ें फॉल डाउन हो जाएंगी, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। अब आप उसमें और वर्क, इन्वॉल्वमेंट या एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जितना लव, हैप्पीनेस आ रहा है, उतनी ट्रुथ एंड रियलिटी भी आपको फेस करनी होगी। तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि वी एक्सपेक्ट अ लॉट, वी थिंक कि थिंग्स विल वर्क आउट, बट यहाँ पे टावर बता रहा है इट्स लाइक अ फॉलिंग ऑफ। जो चीज़ आपने इमेजिनेशंस में ऊंचाई पे पहुंचाई थी, वो चीज़ें नीचे आकर गिर रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। सो यहाँ आपको इस मंथ में रियलिस्टिक रहना भी होगा, और जो जो रियल है, जो एक्चुअल है, ऑथेंटिक है, वो चीज़ें भी दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में सच का पता चलेगा, जो अभी तक आपको झूठ या अनकवर्ड था, मतलब जहाँ आपको जिसके जो अभी तक आपके सामने नहीं आया था, लेकिन अब आपको रियल सच जो है, जो ट्रुथ है, वो पता चलेगा किसी पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और एनी काइंड ऑफ एक्शन वर्क अराउंड यू। सो टावर आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है किसी तरीके से, मतलब हीटेड मोमेंट हो सकता है, किसी से फाइट, एग्रेशन, इस तरीके से आपकी यहाँ पे कंडीशन बन सकती है। ठीक है, सो इस मंथ में मतलब आप टावर मार्स एनर्जी आ रही है, तो मार्स आप पे हावी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके यहाँ स्ट्रेस या फाइट या कुछ हीटेड मोमेंट आपके बन सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले रेमेडी और एज एन गाइडेंस आ रही है ग्राउंडिंग। तो जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, जितना ज़्यादा आपके रूट्स स्ट्रांग रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा, उतना आप ज़्यादा ऊंचा ग्रो कर पाएंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि क्या सारी चीज़ें सच पे हैं बनी हुई, क्या हर जगह पे लॉयल्टी है, क्या जो आप कर रहे हैं क्रिएट या जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उसका बेस फंडामेंटल आपको आता है। इन चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जितना बेस स्ट्रांग है उतना ही आप ऊंचाई पे जा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे रूट्स भी आ रही हैं, हेरिडिटरी और एंसेस्टर और योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनसे भी इन्वॉल्वमेंट की कुछ एनर्जी दिख रही है। रूट्स दिख रहे हैं, आपके कल्चर के रूट्स, आपकी लैंड, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। देन वी हैव द अबेंडेंस, और वहीं आपके लिए जो रियल है, जो ग्रोथ है, वहाँ पे आपको अबेंडेंस भी मिलेगा। आपके साथ लॉर्ड गणेश हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिट और जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ इट्स इम्पॉर्टेंट अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको अबेंडेंस मिल जाएगा। 8 नंबर आ रहा है अगस्त मंथ के लिए, इनफाइनाइट अबेंडेंस है, मतलब आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो 101 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, सो आप रीडिंग बुक करें फ्रॉम द वेबसाइट। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं अगस्त मंथ आपके लिए क्या हॉरोस्कोप लेकर आए हैं, क्या प्रेडिक्शन है, और रेमेडी भी शेयर करूंगी। आपकी जो विश है कि अगस्त मंथ में विश पूरी हो जाए, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो आपकी एनर्जी आ रही है हर्मिट एंड
वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ये जो मंथ है वो बहुत एक्टिव इम्पॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे रिकवरी का भी साइन है। तो ये एनर्जी दिख रही है कि इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट की जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, पास्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, पास्ट के जो भी इनकम्प्लीट या अनसेटल थिंग्स हैं उनको सबको आप हील अप कर लेंगे। आपका खुद का इमोशनल थॉट, इमोशनल स्ट्रेस या किसी तरीके का हेल्थ इश्यूज़, और इधर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आप बहुत वेट कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मंथ भी आपका प्रिपरेशन जर्नी में जाएगा। क्योंकि हरमिट यहाँ पे आपके लिए बता रहा है यू आर नॉट इन्वॉल्विंग टू मच विद सोशल लाइफ, या आप बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं दिख रहे हैं। आप सोशल लाइफ से कट करके आप अपनी खुद की सेल्फ वर्क पे काम कर रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग योर सेल्फ वर्क, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, लर्निंग। ठीक है, सो हरमिट यहाँ पे डिले, स्लोनेस एनर्जी है, तो आपकी कोल्ड एनर्जी दिख रही है, स्लो एनर्जी, जहाँ आप खुद अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं और हील एंड रिकवर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट यहाँ पे आप नहीं रहेंगे। इसी के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ों के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन रहेगा। ये वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है अबाउट द फायर, तो कुछ चीज़ों में बहुत नॉर्मल, हैप्पी, रिलैक्स है, लेकिन अगर जो चीज़ आपको बहुत पसंद नहीं आई तो आप उस पर बहुत जल्दी से गुस्सा कर जाना, बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना, या किसी चीज़ के लिए जो आप एक्सपेक्ट करते कि होनी चाहिए तो उस चीज़ को करना ही करना। इस तरीके से आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके ज़िद के साथ रहेंगे। ये पीरियड बहुत एंथुजियास्टिक है क्योंकि यहाँ आप पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपने माइंड को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लर्निंग, प्रिपरेशन। और मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक सोचते हैं कि ये 2 मंथ्स हमारे हैं जिसमें मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनली मैं अपने आप को ग्रो करूँगा या करूँगी, लर्न करूँगा या करूँगी, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, ऐसा। साथ ही साथ यू आर कमिंग फुल्ली एक्टिव, फुल्ली मोटिवेटेड, और वहीं आप बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। जहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा यू विल फील लाइक नेगेटिव, यू विल फील लाइक फाइटिंग। ओके, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपकी एनर्जी यहाँ पे कभी बहुत स्लो रिदम रिलैक्स रहेगी और कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा या एक्टिव या एंथुजियास्टिक हो जाएंगे। सो आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है? फैमिली, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। तो फैमिली को ही हैंडल करना, यही रेमेडी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैमिली से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेस या स्ट्रगल करने को आपके सामने आएंगी। टू प्रोटेक्ट फैमिली, टू टेक अ स्टैंड फॉर फैमिली, और फॉर टू बी इन द फैमिली। ठीक है, ऐसा होता है ना, फैमिली में अलग अलग लोगों की ओपिनियन है, तो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना ये आपके लिए बना रहेगा। दूसरा आपके लिए पीस, पीस इज़ इम्पॉर्टेंट। पीस आपको फॉलो करना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी नहीं करके आप पीस के साथ चलें। पीस चुनेंगे तो मतलब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी जो भी आपके लिए अभी इनकम्प्लीट दिख रही हैं। तो आपका जो अप्रोच होनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट टू सेटल डाउन द थिंग्स, टू हैविंग द पीस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मुझसे बात करने के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। देन वी विल गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस एंड विल गिव यू द गाइडेंस। एंड देन अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं अगस्त मंथ की आपके लिए क्या एनर्जी है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए यहाँ क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आपके लिए रेमेडी भी शेयर करूँगी। आपकी जो विश है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो कौन सी विश है जो आप चाहते हैं अगस्त मंथ में पूरी हो जाए। यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ कप एंड पाइसेस, वी हैव द नाइट ऑफ वंड्स। आपके लिए दोनों एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। इस मंथ में आप यहाँ अपने मन, अपनी पीस, अपने सेल्फ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ वर्क, सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एज पर किंग ऑफ कप आप इंट्रोवर्ट आ रहे हैं, मीन्स आप रोमांटिक आ रहे हैं, लॉयल दिख रहे हैं, यू विल गोइंग टू हैव ग्रेट फन विद योर पार्टनर। आप बहुत ज़्यादा डेट या आउटिंग पे जाएंगे। ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लविंग रहेगा। लेकिन सेल्फ वर्क या टाइम अपना देना या फिर अपनी ग्रोथ पे आप ज़्यादा काम करेंगे। हेयर यू आर मोर फोकसिंग ऑन यू। और यहाँ आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं दिख रहे हैं, लाइक यू आर नॉट गैदरिंग विद अदर्स। आप अकेले अकेले दिख रहे हैं, आप अकेले अकेले चीज़ों को कर रहे हैं। और
मन में अपने आप में ही खुश हैं, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनके लिए सेटिस्फेक्शन, जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके लिए इन्जॉयमेंट, ये आपकी तरफ से बना रहेगा। सो एज़ पर किंग ऑफ कप इट्स अ हेल्दी लवली टाइम, जहाँ आप इवन इफ़ यू आर इन अ मैरिज स्टेज और आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रपोजल भी देखने को मिल सकता है, अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट। वो तो दिख ही रहा है रोमांस, सो दैट्स लवली। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इमोशंस, लॉयल्टी, हैप्पीनेस, ये आपकी बनी रहेगी। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड प्लीजेंट रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे हर तरीके की चीज़ें, वो आउटिंग हो, मूवी हो, वर्क है, आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट है, आपका प्लान्स, तो यू आर कमिंग विद ऑल द शेड्यूल्स एंड मोटिवेशन। तो इस मंथ में आपका काम और आपका खुद का एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये नहीं होगा कि यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर नॉट लाइकिंग द वर्क बट आपको करना पड़ रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग टू बी विद समवन बट आपको रहना हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप अपने मन, अपनी विश, अपने इंजॉयमेंट और अपनी चॉइस के साथ चलेंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जो चीज़ें आप जैसे चाह रहे हैं कि वो होनी चाहिए, लेकिन वो उस टाइम तक नहीं हो रही, तो आप बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि ऐसे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या मैं बोलूँ कि यहाँ पे आप ज़्यादा सेल्फिश होकर आगे बढ़ेंगे। ओके, और बहुत सारी चीज़ें आप सभी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही अपने फेवर में दिख रहे हैं, लग्जरी भी दिख रही है, तो फाइनेंशियल भी आप अच्छे रहेंगे इस मंथ में। लेट्स सी चक्रा एनर्जी क्या कह रही है। फैमिली, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली थिंग। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मिलके रहना, सोशल सपोर्ट आपको तभी मिलेगा, और अगर फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं है, सो चीज़ें आपकी यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन के साथ होंगी। ओके, लेट मी सी मोर। वी हैव सेल्फ मास्टरी। तो देखो, जैसे मैं आपसे बातें कर रही थी, आप यहाँ पे बहुत सेल्फ के साथ दिख रहे हैं, और आप यहाँ पे अपने 7 चक्रास को अलाइन कर रहे हैं। तो यू आर वर्किंग ऑन योर एवरीथिंग फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा। यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान्स, योर हॉबीज, योर हैप्पीनेस, योर हेल्थ, योर विश, योर बिजनेस, योर जॉब। सो यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, आपके जो गोल हैं। ये अच्छा भी है, इट्स गुड, बट हाँ, कहीं ना कहीं फैमिली का ट्रस्ट या फिर लॉयल्टी ना ब्रेक करें। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो डायरेक्टली आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।